नमस्कार। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबरों में हम बात करेंगे मिजोरम विधानसभा चुनाव के ताजा रिजल्ट की। जानेंगे मिजोरम में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। वहीं अगली खबर में जानेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता ने हार के बाद किया संन्यास का ऐलान। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस विधायकों की बैठक खत्म। जानिए कौन बनेगा सीएम। साथ ही जानेंगे क्यों सीएम शिवराज से मिलने पहुंचे कमलनाथ। वहीं राजस्थान में बीजेपी को जीत के बाद भी लगे तगड़े झटके के बारे में भी जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी ने कर दिया कौन सा बड़ा ऐलान। वहीं चुनाव परिणाम पर मायावती ने उठाए बड़े सवाल। संजय राउत ने भी कहा ईवीएम हुई हैक। वहीं इंडिया गठबंधन में दरार तेज। नीतीश कुमार की पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। वहीं सीएम मनोहर ने दिया बड़ा बयान। कहा चुनाव का असर हरियाणा में होगा। वहीं तेलंगाना में हो गई बड़ी घटना। वायुसेना का जहाज हुआ क्रैश। वहीं पीएम मोदी ने संसद में कर दिया बड़ा ऐलान। साथ ही राघव चड्ढा पर बैन हटा। जानेंगे आज संसद में क्या क्या हुआ। वहीं चक्रवाती तूफान निचौन के ताजा अपडेट के बारे में भी जानेंगे। उड़ानों पर लगी रोक, कई राज्यों में धारा 144 लागू, मूसलाधार बारिश। वहीं लोकसभा में महुआ की रिपोर्ट पर बड़ा बवाल। जानिए आज क्या हुआ। साथ ही जानेंगे कांग्रेस के करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया। वहीं काशी विश्वनाथ धाम में हुए बड़े बदलाव के बारे में भी जानेंगे। कैसे चुनाव से पहले पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। साथ ही अगर आप भी यूपीआई का करते हैं इस्तेमाल तो लग सकता है बड़ा झटका। तो आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिजोरम चुनाव रिजल्ट के तहत बड़ी खबर। 27 सीटों के साथ जेडपीएम को बहुमत। जोरमथांगा ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। जी हाँ, बता दें कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम पार्टी ने 27 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर लिया है। चुनावी परिणाम के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में जेडपीएम के प्रत्याशी लाल डुहोमा नाम सबसे पहले है। मुख्यमंत्री प्रत्याशी लाल डुहोमा अपने चुनाव क्षेत्र शेरचीफ सीट से 2982 वोटों से जीत हासिल की है। हार से आहत बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजनीति से ब्रेक लेने का किया ऐलान। दरअसल इस बड़ी खबर के तहत बता दें कि रविवार को मतगणना के परिणामों सतीश पूनिया कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत शर्मा से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत शर्मा ने 1,08,914 वोट हासिल किए हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी सतीश पूनिया को 9,09,822 वोट मिले। हालांकि सतीश पूनिया यहाँ जीत के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सतीश पूनिया आमेर से चुनाव में हार के बाद अब राजनीति से ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया है। आमेर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया को कांग्रेस के प्रशांत शर्मा ने हराया है। सतीश पूनिया का नाम राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के रूप में लिया जा रहा है, लेकिन इस हार ने उनकी राजनीति महत्वाकांक्षा पर जैसे विराम लगा दिया है। तेलंगाना में कांग्रेस विधायकों की बैठक खत्म। सीएम कैंडिडेट का ऐलान कुछ ही देर में। प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी रेस में सबसे आगे। जी हाँ, तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा अगले कुछ ही घंटों में फैसला हो जाएगा। सीएम पद की रेस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी सबसे आगे हैं। पार्टी के 64 विधायकों ने हैदराबाद में मीटिंग की। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी इसमें शामिल हुए। बता दें कि तेलंगाना में पार्टी को मिली हार के बाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अधिकारियों के जरिए अपना इस्तीफा भेजा। वे इसके बाद सीएम हाउस चले गए। सूत्रों के मुताबिक वे मेडक के लिए निकल गए, यही उनका फार्म हाउस है। मैंने अपना वादा निभाया। बेटे संग सीएम शिवराज से मिलने पहुंचे कमलनाथ, जीत पर दी बधाई। देखिए वीडियो। दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। राज्य की जनता ने एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप पर भरोसा जताया है। भले ही भाजपा ने इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान को सीएम कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में नहीं उतारा, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो एक बार फिर शिवराज ही मध्य प्रदेश पर राज करने वाले हैं। बदलाव की बयार में भी वसुंधरा राजे के गढ़ में भाजपा का सुपड़ा साफ। दरअसल बता दें कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार प्रदेश को चौंकाता रहा है। वर्ष 2018 में बसपा रालोद समेत 18 सीट जीतने वाली कांग्रेस को इस बार महज 7 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं भाजपा के खाते में 9 सीट गई हैं।
बता दें कि भरतपुर में कांग्रेस और धौलपुर में भाजपा का खाता तक नहीं खोल सकी। धौलपुर जिले में 3 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 बसपा को मिली। करौली और सवाई माधोपुर में भी दोनों ही बड़े दल बराबरी पर रहे। संभाग में कांग्रेस के गढ़ में इस बार भाजपा ने इस कदर सेंध लगाई कि परिणाम चौंकाने वाले आए। बम्पर जीत के बीच सांसदों की ले ली परीक्षा। अब पीएम मोदी कैबिनेट में बदलाव की तैयारी, रेस में है ये नाम। जी हां, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज कर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा अब केंद्र सरकार में भी फेरबदल की तैयारी में है। पीएम नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में जल्द ही कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चर्चा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाले कुछ सांसदों को मौका मिल सकता है। पार्टी को लगता है कि इससे 2024 के लिए स्थानीय स्तर पर समीकरण मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा राज्यों में विधायक चुने गए कुछ सांसदों से इस्तीफा भी लिया जा सकता है और उन्हें संबंधित प्रदेशों में कुछ अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। भाजपा की जीत पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, वीडियो में देखिए क्या कहा। दरअसल बता दें कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी हो गए हैं। सत्ता की सेमीफाइनल में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा ने यहां मध्य प्रदेश में सत्ता बनाए रखी, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को उखाड़ फेंका। छत्तीसगढ़ के नतीजों ने सभी राजनीतिक पंडितों को झूठा साबित कर दिया। अब 3 राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने और नई सरकार के गठन की कवायद शुरू होगी। कांग्रेस से उठा एनडीए का भरोसा, नीतीश कुमार की पार्टी बोली भरोसा वाला चेहरा चाहिए। जी हां, बता दें कि 4 राज्यों पर सामने आए चुनाव नतीजों ने कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। एक तो हिंदी बेल्ट के 3 अहम राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगले 5 साल के लिए उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। वहीं दूसरा, इंडिया गठबंधन ने भी उनकी काबिलियत पर सवाल शुरू हो गए। इंडिया गठबंधन में अब लीडरशिप की लड़ाई तेज हो गई है। चुनाव परिणामों के बाद पहले सपा और फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कांग्रेस को नसीहत दे डाली। अब नीतीश की पार्टी में एक नेता ने बयान दिया है कि गठबंधन को विश्वसनीय चेहरे की जरूरत है, जिसके पीछे खड़े होकर हम भाजपा को चुनाव में हराए। बातों ही बातों में उन्होंने नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया है। कहा है कि इससे हमें मदद मिलेगी। पीएम मोदी बोले जीत ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दी। कहा देश को जातियों में बांटने की कोशिश हुई, मेरे लिए नारी, युवा, किसान, गरीब ही जातियां। जी हां, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई हैं। मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये है हमारी नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हमारे गरीब परिवार। इन 4 जातियों को सशक्त करने से देश सशक्त होने वाला है। आज भी मेरे मन में यही भाव है। मैं अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के सामने, अपने युवा साथियों, किसान भाइयों के सामने, गरीब भाइयों के सामने नतमस्तक हूँ। सीएम मनोहर का बड़ा बयान, बोले चुनावों का हरियाणा में होगा असर। 3 राज्यों में जीत पर मंत्री गुर्जर का डांस। विज बोले अभी पूरा देश बाकी। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद हरियाणा बीजेपी में जोश भर गया है। यमुनानगर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने डांस किया। रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने ठुमके लगाए। अनिल विज ने अंबाला कैंट में लड्डू बांटे। वहीं अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल ढोल की थाप पर कार्यकर्ताओं के साथ थिरके। तेलंगाना में एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश, मिनटों में प्लेन जलकर खाक, 2 पायलट जल बसे। 8 महीनों में आईएएफ का तीसरा विमान हादसा। दरअसल बता दें कि इंडिया एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग विमान आज सुबह तेलंगाना में क्रैश हो गया। आईएएफ के मुताबिक विमान में 2 पायलट मौजूद थे, जिसमें एक ट्रेनर थे जो नए कैडेट को प्लेन उड़ाना सिखा रहे थे। बता दें कि पिछले 8 महीनों में एयरफोर्स का यह तीसरा प्लेन एक्सीडेंट है। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले पराजय का गुस्सा सदन में न निकाले। राज्यसभा से आप सांसद राघव चड्ढा का निलंबन हटा, अगस्त 2023 से थे सस्पेंड। दरअसल बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 4 दिसंबर से शुरू हो गया। यह सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के दौरान दोनों सदनों में 15 बैठकें होंगी। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही एनडीए के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसदों ने नारे लगाए, बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की। उन्होंने कहा कि बाहर मिली पराजय का गुस्सा सदन में मत निकालिए, सदन में सकारात्मक चर्चा कीजिए।
मालदीव से 75 सैनिकों को वापस बुलाया गया भारत। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू बोले आपसी मसलों को सुलझाने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। जी हां, बता दें कि भारत सरकार ने मालदीव में मौजूद अपने 75 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। बता दें कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने COP28 क्लाइमेट समिट के दौरान भारतीय अधिकारियों की मौजूदगी में इस बात की जानकारी दी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिलहाल इस पर कोई बयान नहीं दिया है। तमिलनाडु की ओर तेजी से बढ़ रहा चक्रवाती तूफान मिचोंग, तटीय क्षेत्रों में धारा 144 लागू, उड़ानों पर लगी रोक। दरअसल बता दें कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मिचोंग चक्रवात का संकट मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने चक्रवात मिचोंग के मद्देनजर तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई स्थानों पर आज भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। आज ये तूफान तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। राज्य सरकारों ने अपने अपने इलाकों में सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए अपनी टीमों को अलर्ट कर दिया है। लोकसभा में आज होगी महुआ मोइत्रा में मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट टेबल। जी हाँ, बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के निकासन संबंधी आचार समिति की रिपोर्ट आज यानी मंगलवार को लोकसभा में पेश की जाएगी। महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने आज इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। महुआ मोइत्रा को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में सदन से निष्कासित करने की अनुशंसा की गई है। लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रसारित कार्यसूची के अनुसार आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। घमंड हार गया, अकेले नहीं जीत पाओगे। हारते ही कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में मिलने लगी नसीहत। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथ लगी करारी हार ने इंडिया गठबंधन की एकता की कलई को खोल दिया है। MP में जहां कांग्रेस अपनी बड़ी जीत को लेकर तमाम दावे कर रही थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक अपनी सरकार बचाने में कामयाब नहीं हुई। कांग्रेस की इस हार पर अब इंडिया गठबंधन ने उन्हें नसीहत दी है। सपा ने इसे घमंड की हार कहा तो JDU बोली कि यह इंडिया गठबंधन ही नहीं, अकेले कांग्रेस की हार है, ये अकेले चुनाव नहीं जीत सकते। काशी विश्वनाथ धाम में सफल हुआ ट्रायल, एक ही पास से कर सकेंगे कई स्थलों का भ्रमण दर्शन, PM मोदी करेंगे लोकार्पण। जी हाँ, बता दें कि धर्म, संस्कृति एवं पर्यटन की नगरी काशी में जल्द ही एकीकृत पास की सुविधा भी मिलेगी। वाराणसी स्मार्ट सिटी ने काशी पास का ट्रायल पूरा कर लिया है। इस विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन, विशेष पूजा आरती के साथ ही जलयान यात्रा, वर्चुअल म्यूजियम समेत विभिन्न पर्यटन स्थलों के दर्शन भ्रमण के लिए अलग अलग टिकट नहीं लेना होगा। 31 दिसंबर तक कर लें यह काम, नहीं तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से नहीं कर पाएंगे UPI पेमेंट। जी हाँ, अगर आप गूगल पे, फोन पे, भारत पे, पेटीएम या किसी अन्य माध्यम से UPI पेमेंट करते हैं तो केंद्र सरकार इसमें फ्रॉड को रोकने के लिए एक कड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार UPI पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर सकती है। इसके तहत 5,000 रुपए से अधिक के लेन देन के लिए नई अलर्ट प्रणाली ला सकती है। इसमें यदि उपभोक्ता या कारोबारी इस राशि से ज्यादा पेमेंट UPI से करता है तो उसे कॉल या SMS के जरिए अलर्ट भेजा जाएगा और इस लेन देन को सत्यापित करने के लिए कहा जाएगा। सत्यापन के बाद ही खाते से पैसा कटेगा।